एक माँ ने बुद्ध से अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। सद्गुरु ज्ञान लेख माँ अंडस्को अपने अंडस्को मृत अंडस्को बच्चे अंडस्को के अंडस्को लिए अंडस्को रो रही है। एक निश्चित दिन पर एक महिला जो 3 युवा लड़कों की माँ थी ने अपने पति को खो दिया और वह दुखी थी। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद वह 3 बच्चों को ही अपनी जिंदगी मानकर चिपक गई। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़े लड़के की भी मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद दूसरे लड़के की भी मृत्यु हो गई। अब वह अपने प्रिय जीवन की खातिर अपने इकलौते बच्चे से चिपकी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद इस लड़के की भी मृत्यु हो गई। ये सहन करने में असमर्थ होकर वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बात कर रहे हैं उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस लड़के को जीवित नहीं कर देते। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह उसे सहन किया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी मर गया, मैं फिर भी रुका रहा। अब आखिरी वाला भी चला गया। यदि आप असली हैं तो इस लड़के को जीवित करके इसे अभी साबित करें। गौतम ने महिला की ओर देखा और जान लिया कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह सकता है या कर सकता है वह सफल नहीं होगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए उस घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर घूमती रही, उस व्यक्ति की तलाश में जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा था। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां एक भी घर ऐसा नहीं था। फिर वह रुकी, उसे शरीर के साथ जो करना था वह किया, वापस आई और गौतम के सामने बैठ गई। वह जीवन भर उनके साथ रही।